एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ एक थ्योरी एसोसिएटेड है, बड़ी जबरदस्त थ्योरी है और आती रहती है, अक्सर आती है, एग्जामिनर पूछता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरह थ्योरी है उस तरह ये एक थ्योरी है हैंडआउट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेटेड। इस थ्योरी को हम कहते हैं कि पेई सिस्टम एंड पेई फॉर्म्स की थ्योरी। पेई सिस्टम क्या था? पेई सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आप इनकम टैक्स और एनआईसी कलेक्ट करता है एचएमआरसी और आप पे कर रहे होते हैं। इनकम टैक्स की कलेक्शन के मेथड को टैक्स सेल्फ असेसमेंट मेथड बोलते हैं। सैलरी पे टैक्स कलेक्शन मेथड को पेई सिस्टम बोलते हैं। पेई के कुछ फॉर्म्स हैं। पहला है P45। पहले फॉर्म का क्या नाम है? P45. P45। P45 क्या है? जब एक एम्प्लॉई, अब P45 की कोई डेट नहीं होती। क्यों डेट नहीं होती अभी आपको समझ आ जाएगा। जब एक देखो, इंसान का हक है जब उसका दिल चाहे नौकरी करे, जब दिल चाहे नोटिस दे के जॉब छोड़ दे, करेक्ट? Yes, sir. तो जब एम्प्लॉई हम छोड़ के जाएगा, जब क्या? छोड़ के जाएगा. छोड़ के जाएगा, व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स एन एम्प्लॉयमेंट, एचएमआरसी को बताया जाएगा। आरटीआई, आरटीए नहीं है ये, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नहीं चल रहा है, ये आरटीआई है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन। जैसे इसकी एग्जांपल बड़ी आसान है। मिडल ईस्ट में, स्पेशली एमिरेट्स में, यूएई में एक सिस्टम है पेरोल का जिसको कहते हैं वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम, WPS। सुना है? WDS. WPS, वेजेस। Yes, yes. वो क्या होता है? वो आपके कंपनी के पेरोल सॉफ्टवेयर, आपका बैंक यानी एम्प्लॉयर का पेरोल सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉयर का बैंक और गवर्नमेंट का जो एचएमआरसी तो है उसको लिंक करता है। कि जैसे ही आप उसकी सैलरी भेजते हो तो गवर्नमेंट को नोटिफाई होता है कि उसको सैलरी मिली और टैक्स आपने काटा, फिर आपको वो टैक्स गवर्नमेंट को भिजवाना होता है। दिस इज नॉर्मल। दुबई वगैरह में इसको WPS, वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। यूके में इसको RTI, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन बोलते हैं। जब कोई बंदा जॉब छोड़ के जाता है तो एचएमआरसी को रियल टाइम में यानी इमीडिएटली जो है वो ट्रांसमिट होता है कि ये बंदा जॉब छोड़ के चला गया, लिविंग, जिसपे लिखा होता है उसकी डेट, किस दिन उसने छोड़ा, उसका क्या टैक्स कोड है। क्योंकि फैजान तो 50,000 होंगे यूके के अंदर, रिजा 10,000 होंगी यूके के अंदर, नाम से कैसे पकड़ेंगे? तो नाम नहीं होता, हर बंदे का टैक्स कोड होता है। फिर उसकी पेमेंट लास्ट सैलरी क्या थी और इसका कितना लास्ट टैक्स कटा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एचएमआरसी को रिले होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं एट द टाइम ऑफ लिविंग अ पर्सन। और जिस फॉर्म पे, जिस मेथड पे वो ट्रांसफर होती हैं, उस फॉर्म को, उस मेथड को P45 बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? P45. क्या समझ आई? Yes, sir. इसके बाद आता है P60। ये कब बनता है? ये हर साल बनता है। कब बनता है ये? साल में एक बार। क्या होता है इसको छोड़ो, साल में एक बार बनता है और हमारा टैक्स ईयर है 23-24, तो 31 मई 2024 तक जमा कराना होता है। डेट याद रखनी है भाई, पेपर में आती है डायरेक्ट डेट, P60 की डेट बताओ। तो भाई अगर P60 की डेट पूछेगा तो हम बताएंगे 31 मई 2024। सर होता क्या है? ये ईयर एंड समरी होती है। सर ईयर एंड समरी, कैन यू प्लीज इलेबोरेट? तो यस आई कैन। इसमें पूरे साल में आपने कितनी ग्रॉस पे, आपका टैक्स कितनी, यानी समझो वो था ना, FA1 में पढ़ा होगा या F3 में, लेबर का चैप्टर जहां भी पढ़ा, बेसिक्स है, बेसिक पे, फिर आती है ग्रॉस पे, फिर आती है नेट पे। ये आपकी पूरे साल की जो सैलरी की वर्किंग पे स्लिप देखी होगी, पूरे साल की जो पे स्लिप है उसकी समरी जो है वो होती है P60। P60, देखो P45 तो HMRC को जाता है, P60 किसको देते हैं? P60 एम्प्लॉयर बनाता है। कौन बनाता है? एम्प्लॉयर बनाता है और एम्प्लॉय को देता है।
employer is liable to provide P60 at the end of the year, यानी बाय 31 मई 2024 टू एम्प्लॉई, ताकि एम्प्लॉई को अपना पर्सनल या इंडिविजुअल वैट रिटर्न भरने, टैक्स रिटर्न भरने में आसानी हो जाए। P60 HMRC को नहीं देते। P60 एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है कि भैया पूरा साल तेरे से मैंने कितना टैक्स काटा, कितना तेरे को सैलरी भेजा, ये सारी वर्किंग पकड़ और अपना इस वर्किंग की बेस पे अपना वैट, अपना टैक्स रिटर्न जमा करा दे। तो हर एम्प्लॉयर 31 मई 2024 तक टैक्स ईयर 23-24 के लिए अपने एम्प्लॉय को जो है वो P60 देगा। बात समझ आई? Yes, sir. इसके बाद P11D HMRC को दिया जाएगा। हम अपने एम्प्लॉयज को फ्रेंच बेनिफिट्स 33 बेनिफिट्स हमने पढ़े, कार, फ्यूल, ये वो, कैंटीन, एग्जाम बेनिफिट, टैक्सेबल बेनिफिट, अगड़म बगड़म शकड़म, पता नहीं कितने सारे बेनिफिट्स। ये सारे बेनिफिट जो है इसकी समरी, जिस समरी बनाएंगे, इस समरी को एक प्रॉपर फॉर्म पे बनाएंगे। फॉर्म प्री डिफाइंड है, फॉर्मेट डिफाइंड है, फॉर्मेट आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हम फॉर्मेट ना दिखा रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं। तो समरी ऑफ बेनिफिट्स एम्प्लॉयर बना के HMRC को प्रोवाइड करेगा, इसको P11D बोलेंगे, बेनिफिट्स की समरी। और कब तक प्रोवाइड करना है? 23-24 के लिए 6 जुलाई 2024 तक प्रोवाइड कर देना है। बात समझ आ गई? Yes, sir. इसके बाद RTI पे मैंने अभी तकरीर कर दी थी जब मैं पढ़ा रहा था। RTI क्या है? रियल टाइम इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो बोल्ड कलर है ये बहुत क्रिटिकल है, एग्जाम में आने वाली चीज है, ठीक है? ये जो है ये ये दो बोल्ड लाइंस हैं, रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, आपकी सैलरी से हर महीने टैक्स काट लेता है। कितना जुल्म करता है ना, जालिम है, जालिम, राइट? आपकी सैलरी से हर महीने टैक्स काट लेता है, पे एज यू अर्न डिडक्ट कर लेता है। आपके NIC की डिडक्शन भी आपका एम्प्लॉयर कर लेता है। अब एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से पे एज यू अर्न इनकम टैक्स, आपकी सैलरी पे जो टैक्स बनता था वो भी काट लिया। आपका NIC 1, एम्प्लॉय का NIC 1 भी एम्प्लॉयर ने काट लिया। अब पैसा उसके पास, उसको देना है किसको? गवर्नमेंट को। कब देगा? कब देगा? तो डेट और दिन दोनों पता होने चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहा है एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया हुआ टैक्स टू दी गवर्नमेंट, तो 22 तक वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। हर महीने, हर महीने सैलरी से टैक्स कटता है, हर महीने NIC 1 जो है वो एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है एम्प्लॉय की सैलरी से। तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए हर महीने की